So the question says the diagram shows how adrenaline activates processes inside the cell. हमें एक मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है which is adrenaline, ठीक है, और cell surface membrane. Inside the cell surface membrane you are having the G protein which activates the processes inside the cell, and this molecule basically it's a receptor called beta adrenergic receptor inside the on the surface of the cell membrane. ठीक है, अब आपको क्या डिटरमिन करना है, व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल इट इज एंड रिजल्ट ऑफ ligand बाइंडिंग टू द रिसेप्टर. व्हाट इज द ligand ओवर हियर इज द एड्रेनालाइन. ठीक है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कहीं बाहर से आता है और अटैच होता है टू द रिसेप्टर ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ligand. ठीक है, अब रिसेप्टर अगर ये फॉस्फोलिपिड है यानी ए और सी है, अगर ये फॉस्फोलिपिड होता तो इसका हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड हेड होता और इसकी एक टेल होती. ठीक है, और अगर ये सिंपल मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये प्रोटीन है. ना इसका हेड दिखाई दे रहा है ना इसकी कोई टेल दिखाई दे रही है. इट मीन्स दैट इट इज़ अ रिसेप्टर प्रोटीन. ठीक है, तो ये इसका मतलब ए एंड सी आर इनकरेक्ट. अब बी और डी पर फोकस करते हैं. इन बी द रिजल्ट ऑफ ligand बाइंडिंग टू द रिसेप्टर. किस तरह से बाइंड कर रहे हैं, रिसेप्टर चेंजेस द शेप. इस तरह से बाइंड करेगा कि रिसेप्टर अपनी शेप को चेंज करेगा. एंड डी सेज दैट द रिसेप्टर लीव्स मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी रिसेप्टर जो होगा वो मेम्ब्रेन को लेफ्ट कर देगा. एंड सो ऑन द आंसर इज बी, क्योंकि रिसेप्टर अपनी शेप को चेंज कर सकता है. एंड मेक श्योर कि ये एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट आ गया है. ठीक है, जो हम कहते हैं ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें सबस्ट्रेट हमेशा अपनी शेप चेंज करता है. कभी कभार एंजाइम को भी अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है लिटिल बिट, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन डोंट मेक इट एज द एक्टिव साइड ऑफ द रिसेप्टर. रिसेप्टर एंजाइम नहीं होता, एक्टिव साइड सिर्फ एंजाइम की होती है, रिसेप्टर की होती है बाइंडिंग साइट. ओके, तो ये बाइंडिंग साइट थोड़ी सी चेंज कर लेगा ताकि ligand जो कि एड्रेनालाइन है वो अटैच हो पाए. हैंस द आंसर इज बी.